प्रिय विद्यार्थियों, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहलों के बनाने की विधियों के अंतर्गत पूर्व में हमने वसा व तेलों के साबुनीकरण द्वारा ग्लिसरॉल बनाने की विधि बताई थी। इस विधि में ग्लिसरॉल सह उत्पाद के रूप में बनता है, जैसा कि इस अभिक्रिया में प्रदर्शित किया गया है। यह अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद इसमें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड यानी नमक डालकर साबुन को अवक्षेपित किया जाता है। छनित को स्पेंट लाई कहते हैं और उस स्पेंट लाई से हम ग्लिसरॉल प्राप्त करते हैं। ग्लिसरॉल बनाने की दूसरी विधि है औद्योगिक विधि, यानी प्रोपीन से बनाते हैं। तो प्रोपीन से ग्लिसरॉल बनाने के लिए प्रोपीन को क्लोरीन के साथ हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप पर गर्म करते हैं। इससे एलिल क्लोराइड बनता है। एलिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट और जल के साथ कराने पर इसका जो Cl समूह है वो OH समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है। अब इसकी क्रिया HOCl के साथ कराएं, हाइपोक्लोरस क्लोराइड, तो इससे इस C डबल बॉन्ड C पर Cl और OH समूह जुड़ जाते हैं, यानी द्विबंध समाप्त होकर और दोनों कार्बन पर एक पर Cl और एक पर OH जुड़ जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो इससे NaCl का रिमूवल होता है और एक Cl जो मध्य में जो कार्बन था उसका Cl भी OH से रिप्लेस हो जाता है और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल अर्थात ग्लिसरॉल बनता है। तीसरी विधि है ग्लिसरॉल बनाने की शर्करा के किण्वन द्वारा। अल्कोहल के निर्माण के लिए शर्करा की किण्वन विधि में ग्लिसरॉल की अल्प मात्रा यानी 3% के लगभग अशुद्धि के रूप में उपस्थित होती है। यदि किण्वन के दौरान ही सोडियम सल्फाइड मिला दिया जाए तो ग्लिसरॉल की 20 से 25% तक मात्रा बढ़ जाती है। किण्वन को सोडियम सल्फाइड क्षारीय माध्यम प्रदान करता है जिससे ग्लिसरॉल की प्राप्ति बढ़ जाती है। प्रभाजी आसवन द्वारा ग्लिसरॉल अलग कर लिया जाता है। इसी तरह से एक्रोलीन CH डबल बॉन्ड CH इसके द्वारा भी हम ग्लिसरॉल बना सकते हैं। एक्रोलीन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ उत्प्रेरक प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल कोई एक लेके उसके साथ कराएं तो इससे जो उत्पाद बनता है उसमें CHO में एक OH समूह जुड़ जाता है और इसकी क्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कराएं तो ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है। अब ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले अभिक्रिया है सोडियम के साथ क्रिया। ग्लिसरॉल सोडियम से अभिक्रिया करके प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों के हाइड्रोजन परमाणु सोडियम परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, परंतु द्वितीयक अल्कोहलिक समूह अप्रभावित रहता है। यानी ग्लिसरॉल की क्रिया सोडियम के साथ कराएं रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर, तो इससे सोडियम ग्लिसरोलेट बनता है। और यदि और अपन इसकी क्रिया सोडियम के साथ करा दें तो प्राथमिक अल्कोहल समूह का H भी सोडियम से रिप्लेस हो जाता है और डाई सोडियम ग्लिसरोलेट बनता है। अब इसमें द्वितीयक अल्कोहल समूह की यदि और आगे फर्दर सोडियम के साथ क्रिया कराएं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। दूसरी अभिक्रिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl
से क्रिया HCl गैस के रूप में लें तो HCl गैस को 110 डिग्री ताप पर ग्लिसरॉल में प्रवाहित करने पर दो यानी अल्फा और बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन का मिश्रण बनता है, यानी डाई क्लोरो व्युत्पन्न बनता। पहले मोनोक्लोरोहाइड्रिन बनेंगे और अधिक देर तक यदि प्रवाहित करें तो यानी एक्सिस में, तो इससे डाइक्लोरो व्युत्पन्न बनते हैं। अगली अभिक्रिया है हाइड्रो आयोडिक अम्ल से क्रिया HI। HI की थोड़ी मात्रा या फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ ग्लिसरॉल की क्रिया करवाने पर एलिल आयोडाइड बनता है, यानी ग्लिसरॉल HI या PI3 के साथ क्रिया कराएं तो तीनों OH समूह आयोडीन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं और एक I2 अणु का निष्कासन होकर एक द्विबंध आ जाता है और इससे एलिल आयोडाइड बनता है। यदि HI की अधिक मात्रा ली जाए तो आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनता है, यानी HI एक्सिस लेने पर दो OH आयोडीन से I परमाणु से रिप्लेस होते हैं और I2 का निष्कासन होता है, प्रोपीन बनती है, पुनः HI की क्रिया से आइसोप्रोपिल आयोडाइड बन जाता है। नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया ग्लिसरॉल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो इससे ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल या ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट बनता है, TNG कहते हैं जिसको, और ये एक विस्फोटक होता है। इस तरह से ऑक्जेलिक अम्ल से ग्लिसरॉल की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल के साथ 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर फार्मिक अम्ल बनता है, जबकि 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एलिल अल्कोहल बनता है। इसी तरह से ग्लिसरॉल का एसिटिलीकरण करवाने पर, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की यदि क्रिया कराएं तो इससे ग्लिसरिल ट्राइएसिटेट बनता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया, इस क्रिया में ग्लिसरॉल के तीनों OH समूह क्लोरीन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाते हैं और 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन बनता है। ग्लिसरॉल का निर्जलीकरण की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या निर्जलीय जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं और इससे एक्रोलीन बनती है। ये एक्रोलीन एक गंधयुक्त पदार्थ होता है और यह अभिक्रिया विशिष्ट गंध के कारण ग्लिसरीन के परीक्षण में उपयोगी होती है। बेंजल्डिहाइड से क्रिया ग्लिसरॉल की क्रिया बेंजल्डिहाइड से कराएं HCl की उपस्थिति में तो जल के एक अणु का निष्कासन होता है और इससे एक चक्रीय ईथर बनता है। ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण ग्लिसरॉल के ऑक्सीकरण में दो जो प्राथमिक OH समूह होते हैं ग्लिसरॉल के और एक द्वितीयक OH समूह होते हैं, इन समूह के कारण ग्लिसरॉल ऑक्सीकृत होकर अनेक उत्पाद बनाता है। कौन सा उत्पाद बनेगा ये ऑक्सीकारक की प्रकृति तथा अभिक्रिया की परिस्थिति पर निर्भर होता है। जब ऑक्सीकरण तनु HNO3 के साथ करते हैं तो ग्लिसरिक अम्ल तथा टारटोनिक अम्ल बनते हैं, लेकिन जब ऑक्सीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लिसरिक अम्ल बनता है। अम्लीय कैमेनोफोर के साथ यानी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीकरण करने पर ऑक्जेलिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। फेंटोन अभिकर्मक यानी FeSO4 और H2O2 का मिश्रण, इसको फेंटोन अभिकर्मक कहते हैं, तथा ब्रोमीन जल तथा सोडियम हाइपोब्रोमाइट
ग्लिसरॉल को ग्लिसरल्डिहाइड तथा हाइड्रोक्सी एसीटोन में ऑक्सीकृत करते हैं, जो एल्डोल संघनन द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनित होकर अल्फा एक्रोस यानी डीएल फ्रक्टोस बनाते हैं।